शेंजन कंट्रीज में सबसे आसान तरीन विजिट वीजा लग्जमबर्ग वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीजा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे शेंजन कंट्रीज में से सबसे आसान तरीन विजिट वीजा लग्जमबर्ग वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। जबकि लग्जमबर्ग की एम्बेसी पाकिस्तान में वाक़ नहीं है तो कौन सी एम्बेसी के थ्रू अपना सारा प्रोसेस करते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, वीजा फीस और किस प्रोसेस को फॉलो करके आप 100% वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। अगर आप लग्जमबर्ग का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी आपको इस वीडियो से मिल सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं लग्जमबर्ग की एम्बेसी पाकिस्तान में वाक़ नहीं है तो कौन सी एम्बेसी के थ्रू आप अपना सारा प्रोसेस करते हैं। लग्जमबर्ग की एम्बेसी पाकिस्तान में वाक़ नहीं है तो आपको बेल्जियम एम्बेसी के थ्रू सारा प्रोसेस करना पड़ता है। बेल्जियम एम्बेसी का जो ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स है, जो ऑथराइज्ड आउटसोर्सिंग कंपनीज है, जेरिस वीएफएस इसको डील करता है। तो इससे प्रॉपर आपको वीएफएस ग्लोबल पे जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। बेल्जियम एम्बेसी की आपकी अपॉइंटमेंट होती है, वीएफएस ग्लोबल की आपकी अपॉइंटमेंट होती है। आपको ऑनलाइन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन करते हैं, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप अकाउंट क्रिएट करते हैं। अकाउंट क्रिएट होने के बाद अपनी सिटी के मुताबिक आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद आप प्रॉपर सारी फाइल रेडी करके आप जेरिस में जाकर अपनी फाइल सबमिट करवाते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद आप जो फाइल रेडी करते हैं उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। उसमें आपका पासपोर्ट चाहिए होता है, आपका आईडी कार्ड, एफआरसी, आपकी 2 पिक्चर्स व्हाइट बैकग्राउंड के साथ और 6 मंथ से पुरानी पिक एक्सेप्टेबल नहीं होती, आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट कॉपीज। देन उसके बाद आप कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको जॉब लेटर, एनओसी लेटर और सैलरी स्लिप्स प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। और अगर आप रिटायर हैं तो आपको रिटायरमेंट लेटर और पेंशन बुक की आप साथ में कॉपीज अटैच करते हैं। और अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं, बेसिकली लग्जमबर्ग में बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं आपके पास। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं कि आप वहां पर सेटल होने के चांसेस भी बन सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो आपको एफिडेविट ऑफ फ्रीलांसिंग साथ में लगाना पड़ता है। और अगर आप बिजनेसमैन है तो बिजनेस लेटर एंड साइन स्टैम्प के साथ, विजिटिंग कार्ड, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आपका सर्टिफिकेट आता है और लास्ट 6 मंथ की बिजनेस की स्टेटमेंट आती है। अगर आपकी बिजनेस की स्टेटमेंट नहीं है, अपने पर्सनल अकाउंट रन कर रहे हैं तो अपना पर्सनल अकाउंट भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जो आपका वीजा कवर लेटर होता है उसमें प्रॉपर आपको मेंशन करना पड़ता है कि हमारी बिजनेस की स्टेटमेंट नहीं है, पर्सनल स्टेटमेंट को हम एज अ बिजनेस के लिए रन कर रहे हैं, तब आपकी स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। इसमें बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि अकाउंट में मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस कितना होना चाहिए। मिनिमम बैलेंस 1 मिलियन से लेकर 1.5 मिलियन तक आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो, आप बैलेंस मेंटेन होता हुआ आ रहा हो और आपकी स्टेटमेंट प्रॉपर रनिंग में हो। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट में बैलेंस डालें, बैलेंस मेंटेन करें तो आपकी वीजा रिफ्यूजल, किसी भी कंट्री का वीजा रिफ्यूज हो जाता है। तो प्रॉपर आप अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बनाएं, स्टेटमेंट को मेंटेन करते रहें तो आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। देन आपके ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स आते हैं। आपको वीजा फॉर्म फिल आउट करना पड़ता है, टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, कोविड प्लस जो मिनिमम $30,000 को कवर करने वाली हो, कोविड वैक्सीनेशन कार्ड, आपको कवर लेटर रेडी करना पड़ता है। प्रॉपर जो आपकी प्रोफाइल होती है उसके मुताबिक आप अपना एक कवर लेटर रेडी करते हैं। देन उसके बाद आपको ट्रैवल आइटनरी साथ में लगानी पड़ती है जिसको ट्रैवल प्लान भी कहा जाता है। तो ये सारी फाइल आपकी बनती है और जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप जेरिस में जाकर अपनी फाइल सबमिट करवाते हैं। जब आप फाइल सबमिट करवाते हैं तो आपको फीस पेड करनी पड़ती है। लग्जमबर्ग की जो वीजा फीस है 80 यूरो फीस है जो आपको यूरोज में पेड करनी पड़ती है। आप पीकेआर में पेड नहीं कर सकते, आपको यूरोज में फीस पेड करनी पड़ती है। देन फीस पेड होने के बाद इसका प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है और देन 4 to 5 वीक्स के अंदर स्टैम्प डिसीजन होके आपका पासपोर्ट वापस आ जाता है। तो इस तरीके से आप लग्जमबर्ग का वीजा अप्लाई करते हैं। और अब हम बात करते हैं अगर आप लग्जमबर्ग का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो कौन से मिस्टेक्स नहीं करें। लग्जमबर्ग का वीजा अप्लाई करते टाइम आपको अपनी स्टेटमेंट प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए, बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। और अगर आप जॉब होल्डर हैं तो सैलरी आपके अकाउंट में आ रही हो, प्रॉपर आपकी सैलरी से वेरीफाइड हो सकती है। और देन सेकंड नंबर पे आपके पास कंफर्म्ड होटल बुकिंग होनी चाहिए। कंफर्म्ड, अगर आप उसको पेड करके लगाना चाह रहे हैं तो आप पेड भी करके लगा सकते हैं।
अदरवाइज आपको कंफर्म होटल बुकिंग लगानी चाहिए। डमी होटल बुकिंग या कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स आप फाइल में अटैच न करें। और थर्ड नंबर पर आपका आता है ड्यूरेशन ऑफ स्टे। ड्यूरेशन ऑफ स्टे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप लग्जमबर्ग का वीजा अप्लाई करते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग ये हैं कि अपना जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे है वहां पर 10 से 15 दिन अपना ड्यूरेशन ऑफ स्टे रख लेते हैं, तो इस वजह से उनका वीजा रिफ्यूज होता है। अगर आप लग्जमबर्ग वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ स्टे मैक्सिमम आप 5 to 8 डेज का अपना वीजा अप्लाई करें। प्रॉपर आप ट्रैवल प्लान साथ में लगाएं, वीजा कवर लेटर रेडी करें और सारी प्रोफाइल रेडी करके एक अच्छे तरीके से आप फाइल सबमिट करवाएं और 5 to 7 डेज का वीजा अप्लाई करें। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप लग्जमबर्ग का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट और हासिल कर सकते हैं। और अगर आप ये 2 से 3 मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो आपके वीजा लगने के चांसेस 100% हो जाते हैं। अगर आप लग्जमबर्ग या किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी शॉक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।